हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में। और ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। सेंट्रल के एग्जाम एंड स्टेट के एग्जाम जो भी हुए हैं अब तक के, वर्ष 2023 तक के सभी एग्जाम इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास आपकी जो है सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपके खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एंड उत्तर प्रदेश आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से, और उसमें भी पाषाण काल यानी कि स्टोन एज से। ओके, अब ठीक है। इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन सी ताम्र पाषाण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो ये सही क्रम है। भीमबेटका की गुफा की खोज हुई थी, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 ईस्वी में हुई थी। जो है ईस्वी नहीं बोलेंगे इसको, 1957 से 58 में जो कि हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन जो है डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से जो है ये प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा भीमबेटका, ऑप्शन बी। धौलावीरा राज्य स्थित है, धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु में स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन डी चिन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? आयताकार टैंक। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन बी हड़प्पा को। वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन सी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो का। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में पाया गया है? तो ऑप्शन जो है सी धौलावीरा। धौलावीरा को जो है यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है वर्ष 2021 में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी उरुक। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा
पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए बैल। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन बी धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी मांडा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है सुरकोटड़ा। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन डी रैम व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी आर.डी. बनर्जी के द्वारा, यानी कि रखालदास बनर्जी फुल नेम था। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो पर सतह अन्वेषण शुरू किया था? ऑप्शन सी 1980 में। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो ये कितनी वर्ष पुरानी थी? 3000 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी ईंट के बने हुए भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ऑप्शन बी कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को जो है मिश्रित करते थे, यानी कि कांसा धातु बनाने के लिए टीन तथा तांबे को मिश्रित करते थे। डैश का विकास 5000 बीसी ईसा से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन डी आजमगढ़। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है? ऑप्शन डी सिंधी में मुर्दों का टीला, यानी कि मृतकों का टीला। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो कि लगभग अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो ऑप्शन बी विष्णु की। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी निरुक्त। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की पूजा करते थे? ऑप्शन डी पशुपति के। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन डी युद्ध कौशल से। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन सी सामवेद में। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्लखिल्य भजन शामिल है। ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद में मंत्र हैं ऑप्शन बी 1028। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए महाउपनिषद में। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए 108 उपनिषदों में से जो है 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ऑप्शन ए 1500 से 500 बीसी तक। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन डी 5। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी बलिदान। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ऑप्शन ए भगवान यम। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी अथर्ववेद में जो है बीमारियों और उपचारों के बारे में बताया गया है।
निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन जो बी बिम्बसार गुप्त, ये जो है गलत जोड़ी है। बिम्बसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन सी वैशाली। बिम्बसार का शासक था, बिम्बसार जो था ऑप्शन ए मगध का शासक था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी राजगीर। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी वसादिस जो है जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24वें जैन तीर्थंकरों का नाम क्या था। ऑप्शन डी महावीर। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को। ए सही है। पार्श्वनाथ जो एक छत्री और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह 23वां जैन तीर्थंकर बना। त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन बी और सी। बी जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। ऑप्शन सी जैन धर्म उपनिषद। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म के। शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। श्वेतांबर जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सारनाथ में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था। अश्वघोष ने। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आदित्य पर्यात मुक्सुत्त को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। ऑप्शन सी ग्वालियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी अभिधर्म कोश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन बी लुम्बिनी में। जातक कथाएं संबंधित हैं। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन बी विनय पिटक। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। ऑप्शन सी यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। स्तूप क्यों बनाए गए थे। ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। कब जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह कथन जो है किससे रिलेटिव है। तो गौतम बुद्ध। किस वर्ष के वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ऑप्शन ए साल का वृक्ष था वो। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो ऑप्शन जो है सी बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अच्छी पथ पर आधारित है। तो किस पे आधारित है इसका आंसर देखना पड़ेगा। ऑप्शन डी 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। सारनाथ में। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। सारनाथ में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के
उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी? ऑप्शन सी छठी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ए बौद्ध गया में। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? ऑप्शन बी जुआन जांग। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन डी पाली भाषा का। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? ऑप्शन बी बौद्ध। भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो है ये श्रीलंका में स्थित है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ऑप्शन बी मंदिर हिंदू। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए पारसी धर्म से। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? ऑप्शन ए धम्मेक स्तूप सारनाथ। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन डी यहूदी धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इसमें हो जाएगा त्रिपिटक। ऑप्शन जो है डी त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन बी तोरा। तोरा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए सारनाथ में। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन सी अशोक के द्वारा। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन ए सिंधु नदी को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? ऑप्शन डी सांची स्तूप। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन जो है बी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यह कथन जो है गलत है, क्योंकि बैरम खां अकबर का था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासकों के शासन के दौरान कराया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य वंश के शासन के दौरान। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके नाती थे? तो ऑप्शन जो है बी चंद्रगुप्त मौर्य के। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उत्तरापथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? ऑप्शन सी इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में
अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? ऑप्शन ए कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो कहां से हटा के? राजगीर से। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? ऑप्शन सी अशोक। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना? ऑप्शन डी बिंदुसार। नेक्स्ट है, अशोक ने जो है धर्म विजया धर्मनिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी, जो कि उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था? अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो है ये लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व बीसी में। अशोक महान संबंधित थे? ऑप्शन सी मौर्य वंश से। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य की। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश के। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन ए शुंग वंश ने। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन सी बृहद्रथ। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त या कौटिल्य। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन सी सातवाहन वंश ने। मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए यूनान से। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, सही नहीं है। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा जो है खारवेल ने लिखा था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सम्राट था। शक युग आरंभ हुआ था? ऑप्शन डी 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कनिष्क थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। ईसा पूर्व जो है डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। क्या था? ऑप्शन सी पहली शताब्दी की। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। ऑप्शन डी आर्यभट्ट। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? ऑप्शन डी बाणभट्ट। चीनी यात्री हुआन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में।
इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया तथा 627 से 643 ईसा पूर्व तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हुआनसांग। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। ऑप्शन बी डी प्रभावती गुप्त। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन डी हुआनसांग। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? ऑप्शन सी हुआनसांग। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? कालिदास की। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ऑप्शन ए बारहमिहिर। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी हैं? ऑप्शन बी गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन के राजसभा कवि थे? ऑप्शन बी बाणभट्ट। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का जो है डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया। ऑप्शन डी 390 ईस्वी में। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? कहा गया है गुप्त काल को। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन बी फायान ने। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ऑप्शन ए ताम्रलिप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता है। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने जो है डैश में एक छोटा साम्राज्य स्थापित कर लिया था मगध में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी द्वार समुद्रम। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? ऑप्शन डी चोल वंश। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। ऑप्शन बी पल्लव। पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन सी मुद्रे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। ऑप्शन बी चालुक्य वंश से। डैश ने मुद्रे के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ऑप्शन डी पांड्यों ने। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य वंश का। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन सी करिकाल को। पल्लव वंश में कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पल्लव वंश की। कांची जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। ऑप्शन डी मध्य एशिया में। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वाकाटक। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी?
राजा राज ने। प्रारंभिक चैर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए गोपाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में से समाप्त नहीं है? ऑप्शन बी पाल वंश। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन सी राजेंद्र चोल ने। यहाँ पे जो हमने 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए हैं सभी को कंप्लीट किया है। तो 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप भी जो है पानी वगैरह पी लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन सी भरत मुनि के द्वारा। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन की। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? ऑप्शन ए कुमार संभवम की। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी कालिदास ने। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी सतनार ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? ऑप्शन बी पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज ने इंडिका और कल्हड़ ने राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी कल्हड़। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए? ऑप्शन जो है डी विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन वासवदत्तम किसने लिखा है? ऑप्शन डी भास ने। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन डी संस्कृत। महाभारत का मूल नाम क्या है? ऑप्शन सी जय संहिता। 10 कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी दांडी ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन बी पाणिनि। हर्षचरित का लेखक कौन है? ऑप्शन डी बाणभट्ट। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से। गीत गोविंद किसने लिखा था? ऑप्शन ए जयदेव ने। मृच्छकट्टिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? शूद्रक। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकट्टिका पुस्तक संकलित की है? ऑप्शन बी शूद्रक ने। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन सी अलबरूनी की। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन डी तमिल भाषा में। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया था? ऑप्शन इस किया और इस परमाणु नाम दिया? ऑप्शन बी कणाद ने। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाखा दत्त ने। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन डी महाभारत। तमिल कवि कम्मन ने
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? ऑप्शन बी रामायण। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? ऑप्शन सी कालिदास। सुश्रुत को बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी द्वारा किन राजाओं के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? ऑप्शन डी भरत मुनि। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन जो है बी राजतरंगिणी। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? बारहमिहिर। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था संस्कृत में। तिरुक्कुरलम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन बी तिरुवल्लवरम। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए तिरुक्कुरलम। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? देख लेते। सही आंसर बी आयुर्वेद से। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन बी जॉर्ज बुलर। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सी राजा नरसिंह देव प्रथम को। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर को। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है ऑप्शन डी ओडिशा में। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन सी बाणभट्ट ने। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। ऑप्शन बी संस्कृत। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? नागर शैली को। मरुदेश्वर मंदिर जो है राज्य में कुंदुक गिरी पर स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? ऑप्शन ए भित्ति चित्र। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन जो है बी बृहदीश्वर मंदिर का। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए गंगाईकोंड चोलपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन बी तिजारा मंदिर राजस्थान। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। ऑप्शन डी उड़ीसा में स्थित है। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार द्वारा संरक्षण का प्रमाण है। ऑप्शन डी सांची स्तूप। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट से। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हर्मिका। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी औरंगाबाद।
विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन बी अशोक ने। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का। तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजाराज ने करवाया था? ऑप्शन डी बृहदीश्वर मंदिर। हिंदू मंदिर के किस हिस्से के में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? ऑप्शन डी मंडप। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? ऑप्शन डी तंजौर पेंटिंग में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ऑप्शन ए ओडिशा की। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? ऑप्शन डी भगवान शिव को। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म की। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन सी मुंबई में। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस स्वर्ण युग का प्रमाण है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अजंता गुफा जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन बी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी? ऑप्शन बी 2वीं सदी ईसा पूर्व। दूसरी सदी ईसा पूर्व। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? ऑप्शन बी ग्रेनाइट से। एलोरा के मंदिरों का निर्माण ने करवाया था? ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने किया था? ऑप्शन ए अनंत बर्मन चोडगंग ने। बृहदेश्वर मंदिर में है? ऑप्शन बी तंजावुर में। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात में। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर भारत में जो है गुजरात के पश्चिमी तट पर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह मंदिर जो है के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए चोल साम्राज्य के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए दिलवाड़ा का मंदिर। कहाँ पे है? राजस्थान में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए रुद्रदेव के द्वारा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? ऑप्शन बी आदिनाथ को। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संरक्षित होता है। वह धातु से बनाया हुआ है? ऑप्शन ए लोहा से। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। महाबोधि मंदिर टेम्पल जो है महाबोधि टेम्पल या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है? ऑप्शन बी बिहार में। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? ऑप्शन सी
30,000 साल पुरानी। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। ऑप्शन ए बिहार में। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी पड़क्कल में स्मारकों का समूह। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन सी पल्लव। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है ओडिशा को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी खंडहरी की गुफाएं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए होयसल साम्राज्य के दौरान। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर ऑप्शन ए कुषाण साम्राज्य के समृद्ध हुआ। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक में। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। ऑप्शन डी पल्लवों के द्वारा। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन सी गोलकोंडा किला। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ स्थित है। ऑप्शन बी राजस्थान में। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ऑप्शन ए गोलकुंडा का किला। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करवाया था? बी जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? हम्मीर। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित जुड़े थे? ऑप्शन सी परमार वंश से। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार का संस्थापक हरिश्चंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? ऑप्शन डी योग। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? ऑप्शन सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? ऑप्शन सी तुला भार। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है 56.7 वर्ष आगे है। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरीक। कागज का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी कैलून ने। पुरातत्वविद वीवी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? ऑप्शन बी 1951 से 52 में। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए असम। भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। ऑप्शन डी महाभारत का। महाभारत युद्ध दिनों तक चला था? 18 दिन तक। डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए भारत। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? ऑप्शन सी लकड़ी से। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी से। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया? ऑप्शन डी
पांडवों ने। प्राचीन काल से ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और क्षैती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बैंकिंग। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम। मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम कल करेंगे। आज की वीडियो में इतने। थैंक यू।